हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम शब्द ज्ञान में 2 शब्द के बारे में जानेंगे। यह शब्द वर्तमान में प्रचलित हैं, प्रचलन में आ रहे हैं, या यह शब्द जो हैं नए खोजों में आए हैं। तो करेंट अफेयर्स में इससे सवाल बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। और दूसरी, चूँकि ये ज्ञानवर्धक चीज़ें, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 2 शब्द क्या हैं। आज जो 2 शब्द हैं, एक है क्लैथरेट और दूसरा है DS2317। एक क्या है क्लैथरेट और दूसरा DS2317। ये दोनों शब्द हैं, आप एक नज़र इसे पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखा है। हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी ज़रूर है कि उसे पढ़ना थोड़ा कठिन होता है किसी के लिए भी, लेकिन खैर आप देख सकते हैं, उसे पढ़ समझ सकते हैं। तो मैं बोल कर बता देता हूं। सबसे पहले देखते हैं क्लैथरेट। आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि क्लैथरेट से आप अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारे 4 ऑप्शन रहेंगे या 5 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको अनुमान लगाना होगा। तो देखिए, क्लैथरेट एक प्रकार का ईंधन है। क्या है? ईंधन है। ये क्या है? ये ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। ये 2 चीज़ को ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में यही ज़्यादा पूछेगा। अब इसका विशेष, यह एक प्रकार का विशेष ईंधन है। ये विशेष हमने लिख दिया है। विशेष इसलिए कि वर्तमान में जो जीवाश्म ईंधन प्राप्त थे, इनसे ये बिल्कुल अलग है। नए अनुसंधानों में इसके बारे में पता चला है। भारत के संदर्भ में यदि देखें तो IIT मद्रास के छात्रों ने इस पर ज़्यादा रिसर्च किया है। तो इसलिए हमने इसको विशेष रखा है। जो समुद्र की तलहटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र के तलहटियों में पाया जाता है। यानी कि समुद्र इस तरह से है, तो इसके जो सबसे बेस नीचे होगा वही तलहटी में पाया जाता है। अब कहिए कि तलहटी में ही क्यों पाया जाता है? तो अभी अनुसंधान चल रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पानी के अणुओं में जो मीथेन गैस फंस चुका था या फंस जाता है भूकंप वगैरह आने में। या आपको पता है कि जब कोई जीवाश्म बहुत नीचे जाके सड़ता है, किसी भी प्रकार से सड़े, तो फिर उससे मीथेन गैस निकलती है। और जो मीथेन गैस होती है वही जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस ईंधन का प्रयोग समान रूप से किया जा सकता है। आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने लिख दिया कि इस ईंधन का प्रयोग समान रूप से मतलब जैसे बिजली बनाने के लिए, या बिजली का या कोयले का या पेट्रोलियम का हम लोग जैसे उपयोग करते हैं, वैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनुमानतः यह सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त जीवाश्म ईंधन है। यानी कि एक अनुमान माना गया है कि अभी तक जितने भी हमारे धरती पर जीवाश्म ईंधन प्राप्त हुए हैं, कोयला हो या पेट्रोलियम हो, तो इन सबसे 2 गुना से भी ज़्यादा इसकी मात्रा है। अब होनी भी चाहिए भाई। धरती का 1/3 समुद्र है, वहाँ ये जीवाश्म ईंधन मिला है तो जरूर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह बर्फ की तरह पारदर्शी होती है जो पानी के अणुओं में फंसी मीथेन गैस है। यानी कि एक तरह से यह मीथेन गैस जो है पानी के अणुओं में जो फंस चुका है वही क्लैथरेट है। और यह बर्फ की तरह पारदर्शी है। कैसा है? बर्फ की तरह पारदर्शी है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला, क्लैथरेट क्या है? एक ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है, जो मूलतः मीथेन यानी कि CH4 के पानी के अणुओं में फंसने से बना है। यह बर्फ की तरह पारदर्शी होता है। और अभी तक प्राप्त जितने भी जीवाश्म ईंधन हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आया है एक अनुमान के मुताबिक। इसका प्रयोग हम समान रूप से कर सकते हैं। और यह विशेष ऐसा ईंधन है जो समुद्र की तलहटी में मिलता है। ये 4-5 पॉइंट याद रखेंगे, आपको परीक्षाओं में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। भारतीय संदर्भ में देखें तो IIT मद्रास के जो स्टूडेंट हैं इस पर कुछ ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। अब है DS2317। DS2317 क्या है? तो मैं बता दूं कि अभी तक हम लोग यही जानते थे कि अणु छोटा होता है, अणुओं से छोटा परमाणु होता है, परमाणु भी विखंडित होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन अमेरिका के एक संस्था के वैज्ञानिकों ने वहाँ पर भी एक नया तत्व खोजा है, कण खोजा है जो अति सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम कण है। कैसा कण है? सूक्ष्मतम कण है जो
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म है। यह एक प्राप्त कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म है। इसे अमेरिका के स्टैनफोर्ड लाइनर एक्सेलरेटर संस्था के वैज्ञानिकों ने खोजा। इसे कणों को आपस में बांधने वाले बल के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। आपको दो चीज ध्यान रखना है। पहला, DS2317 क्या है? तो यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से भी छोटा कण है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है? अमेरिका के स्टैनफोर्ड लाइनर एक्सेलरेटर संस्था है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है। इसकी उपयोगिता क्या होगी? देखिए, अभी तक जो हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने तरह तरह की चीज़ों को खोज की, तो कणों के बारे में एक ये चीज़ अभी तक पता नहीं लग पाई है कि आखिर ये जो कण एक साथ होते हैं, किस बल के कारण एक दूसरे से आबद्ध होते हैं, आबंधित होते हैं। जिस दिन ये पता लग गया कि दुनिया के जितने भी कण होते हैं किस बल के कारण फोर्सेस आपस में बंधे होते हैं और साथ ही किस विधि या किस गुण के कारण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, उस दिन फिजिक्स का ज्ञान खत्म हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। अब आप क्या समझते हैं सुनेंगे। तो इससे यानी कि DS2317 से ये जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी कि आखिर जितने भी छोटे अणु परमाणु से ठीक छोटे कण होते हैं या अणु परमाणु जो होते हैं, आखिर किस बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। ध्यान है, एक दूसरे से बंधे होते हैं। इससे ये समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो DS2317 क्या है? अति सूक्ष्मतम कण है। ठीक है। क्लेथरेट क्या है? ईंधन है। कैसा ईंधन? जीवाश्म ईंधन। तो ये था शब्द ज्ञान में आज का 2 शब्द। फिर अगले वीडियो में आप जाकर देखिए, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, किताब को ही पढ़ें, ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।